गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हिंदी में हम लोग वर्तनी पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने शायद 5 लेक्चर दे दिए हैं। आज हमने छठा देखना है। वर्तनी में पहले हम रूल्स देख रहे हैं, फिर हम उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसको। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको नियम नहीं पता है, तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं पहले आपको नियम बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं आज त्वा प्रत्यय से। देखिए, एक शब्द है तत्व, इसमें आधा ता है, स्वर रहित। और एक शब्द है ये। क्या इन दोनों में से कौन सा सही है, जरा सोचिए। सत्व, ये ठीक है, या फिर सत्व, ये ठीक है। महत्व, ये ठीक है, या फिर महत्व, ये ठीक है। महत्व पूर्ण सही है, या फिर महत्व पूर्ण सही है। पुरातत्व सही है, पहला वाला, या फिर दूसरा सही है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये वाला ठीक है, या फिर ये ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। देखिए, पहले वाले दोनों, ये सारे सब गलत हैं। सिंगल ता वाले सारे गलत हैं। आधे दो ता वाले हैं, ये सभी के सभी सही हैं। क्यों, समझिए। ये तत्व किसके बना है? ये बना है तत्व प्लस त्वा। किससे बना है? तत्व अत्वा। तो ये वाला आधा है और त ये वाला आधा है, इसीलिए दो ता है इसमें। इसी तरह से ये बना है हमारा सत प्लस त्वा से बना है। ये आधा ता और ये आधा ता, दो आधा ता है सत। इसी तरह से महत्व, महत्व बना है आपका महत्व, हल वाला महत्व, त आधा होता है, अत्वा इसमें भी आधा ता है, तो आधा ता और आधा ता करके दो आधा ता हो जाते हैं इसमें। इसी तरह से महत्वपूर्ण। अब आप समझ गए मैं क्या बार बार समझाऊं। तो इसमें भी दो आधा ता क्यों है? क्योंकि पुरात से बना। चलो लिख देते हैं, ये बना किससे? पुरात से। तो इसी तरह से ये बना है महत्व में पूर्ण लगा दो, ठीक है। महत्वाकांक्षा, इसमें दो आधा ता है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। महत्व पे कई बार आया हुआ है क्वेश्चन आपका, तत्व पे कई बार क्वेश्चन बना है आपका, ये सभी पे बना है, समझ लो आप। हर 8 में या 10 में क्वेश्चन में अगर वर्तनी के आ रहे हैं तो उसमें ये त्वा प्रत्यय से जरूर आता है। आप उठा के देख लीजिए पिछले क्वेश्चन। अगला पॉइंट समझिए। एक है आपके पास नियम, समझ लीजिए क्या है ये। अपराध, एक शब्द है अपराध। अगर इसमें करण तत्व, करण जोड़ा जाए, ये एक प्रत्यय है। यानी कि मैं आपको जो सुना रहा हूं, करण प्रत्यय की कहानी सुना रहा हूं। करण प्रत्यय की कहानी सुना रहा हूं। अपराध में जब करण प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या ये अपराध करण हो जाएगा? अपराध करण हो जाएगा, या फिर ये अपराधीकरण हो जाएगा?
सोचिए क्या होना चाहिए? अपराध, सॉरी, अपराधकरण, अपराधकरण या फिर अपराधीकरण होगा। इसी तरह से अगर नवीन शब्द में अगर करण जोड़ दिया जाए तो ये नवीनकरण होगा या फिर नवीनीकरण होगा। ठीक, ये पढ़ा होगा, बड़ा कॉमन सा है। ये क्या होगा आपका? अपराधीकरण होगा, नवीनीकरण होगा। नियम क्या कहता है, ध्यान समझिए। ऐसा क्यों? नियम ये कहता है जब भी करण प्रत्यय जुड़ता है, जब भी करण प्रत्यय जुड़ता है तो करण प्रत्यय की खास बात है, करण प्रत्यय की खास बात है, इससे वाले जो शब्द, पहले वाला जो शब्द होगा उसमें दीर्घ ई आ जाता है। ओ की जगह पे क्या आ जाएगा? दीर्घ ई आएगा, और ई की जगह पे ई ही रहेगा। ओ की जगह पे क्या आ जाता है? बड़ा ई आ जाता है, और ई अगर है तो बड़ा ई। कहने का मतलब है अपराध शब्द जो है इसमें क्या है, ये ध क्या है, इसमें ध को आप ऐसे कहना आधा धा यानी कि स्वर रहित धा, और इसमें अ है, ये अ किससे बदल जाएगा? बड़ी ई में बदल जाता है, दीर्घ ई में बदल जाता है। मैं इसको नियम समझाता हूं, क्या कहना चाहता हूं। करण प्रत्यय की खास बात क्या है? करण प्रत्यय की खास बात है, ये पूर्व वाले जो पद में होगा, इससे पहला जो शब्द होगा उसमें अगर मैं किसी भी शब्द में करण प्रत्यय जोड़ूं, किसी भी शब्द में करण प्रत्यय जोड़ूं, तो इस शब्द में अगर अ है अंत में तो किस में बदल जाता है? ये बड़ी ई में बदलेगा, और ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ी हो, बड़ी ई में आता है। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं, अभी समझिए। जैसे हमने देखा था अपराध, अपराध में अगर मैंने करण जोड़ा, ई क्या होगा? ये ध में ध कैसे बना होगा आपका? ध वाला आखिरी वाला, इसका जो आखिरी वाला वर्ण है, ये अक्षर है, ये किससे बदलेगा? आधा ध किससे बना होता है? आधा ध, और इसमें स्वर कौन सा है? अ। तो ये अ किससे बदल जाता है? बड़ी ई में बदल जाएगा, और बड़ी में ई में बदलते ही यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, और क्या बन जाएगा आपको? राधीकरण। ठीक, और क्या देखा था हमने? नवीन, नवीन में अगर मैंने करण प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या होगा? ये नवीनीकरण हो जाएगा, नवीनीकरण, नवीनीकरण हो जाएगा। सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक आपको पता है सामाजिक में इक प्रत्यय लगा है, इसीलिए सामाजिक हो गया। सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक में अगर करण प्रत्यय जोड़ा, देखिए इसमें दो प्रत्यय हो गए, एक एक तो आप एक प्रत्यय है, यहाँ पे करण प्रत्यय है, इसमें जोड़ते ही सा मा जी की बड़ी आ गई करण, समाजीकरण हो, सामाजिकीकरण हो गया। शहर, अगर मैं शहर में करण जोड़ दूं, शहर में करण जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? शहरीकरण हो जाएगा, शहरीकरण। ठीक है, अब यहां आपकी वर्तनी नहीं है, यहां पे वर्तनी नहीं आता, बस खाली अगर करेगा तो ये अपराधी में छोटा ही कर देगा, नवीनी में छोटा ही कर देगा, तो आप पहचान लोगे। वास्तव में इस पॉइंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं। इसमें सब में लास्ट में क्या था? अ था, अ था, अकारांत थे ये सब, क्या थे? अ। जो शब्द इसमें, जो शब्द अ पे खत्म हो रहे हैं उन्हें आकारांत, जो शब्द बड़े आ पे खत्म हो रहे हैं आकारांत, जो शब्द छोटी ई पे खत्म हो रहे हैं इकारांत, जो शब्द बड़ी ई पे खत्म हो रहे हैं ईकारांत, ये सब अकारांत थे। अब कोई इकारांत देखिए, यहां से ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन आपके, जैसे शुद्धि, अगर अकेले आप लिखते हो तो शुद्धि सही है, छोटी ई की मात्रा है।
शुद्धि सही है, लेकिन जब आप शुद्धिकरण लिखते हो तब आपका ये वाला ठीक है या फिर ये वाला शुद्धिकरण ठीक है ना? और शुद्धि में अगर करण जोड़ोगे तो छोटा ये वाला ठीक है या फिर बड़ा ये वाला ठीक है? ये वाला ठीक है, ये गलत है। ध्यान रखिए, शुद्धि अकेले आएगा, छोटी ई मात्रा के साथ आएगा, लेकिन जब करण के साथ जुड़ के आएगा तो ये बड़ी ई की मात्रा के साथ आएगा। करण हमेशा किसको मांगता है? बड़ी ई की मात्रा। करण हमेशा किसके साथ लगा होगा? बड़ी ई की मात्रा के साथ लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। नीति, नीति, नीति में ये ती छोटा सही है, लेकिन जब इसके साथ करण जोड़ते हैं, नीति में करण प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नीतिकरण। नीतिकरण बड़ा ए हो जाएगा, छोटा ए नहीं होगा। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे नीतिकरण तो ये क्या होगा? गलत होगा। पुष्टि, पुष्टि अकेला जो होता है उसमें टी छोटा होता है। ई की मात्रा कैसी होती है? छोटा ई। ये इकारांत है, इकारांत है। अगर मैं इसमें करण जोड़ दूं, अगर इसमें करण जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा बड़ा ई के साथ पुष्टिकरण हो जाएगा। ये ठीक है। और अगर ये कह दिया जाए कि छोटे ई के साथ पुष्टिकरण तो ये कैसा है आपका? गलत है। तुष्टि, तुष्टि, छोटा ई तुष्टि, पुष्टि में छोटा ई, तुष्टि में छोटा ई, नीति में छोटा ई, शुद्धि में छोटा ई। इसको करण के साथ आप ऐड कर दोगे तो ये छोटा ई किससे बदल जाएगा? बड़ा ई में बदल जाएगा, तो हो जाएगा तुष्टीकरण। ठीक। अब इसमें शुरू में बताया किसी भी शब्द के साथ, किसी भी शब्द के साथ करण जोड़ोगे तो अगर अ है, अकारांत है, तो वो ई कारांत हो जाएगा। अगर इकारांत है तो वो ई कारांत हो जाएगा, यानी बड़ी ई मात्रा चाहिए उसको। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देखो, ये है अधि। अधि में अगर आप करण जोड़ दोगे, अधि में करण जोड़ोगे तो ये नियमानुसार तो अधिकरण होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। ये क्या रहेगा? अधिकरण हो जाएगा, ये वही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अधि हमारा कोई शब्द, एक मूल शब्द नहीं है। अधि हमारा कोई मूल शब्द नहीं है, शब्द नहीं है कोई। ये एक क्या है? अधि क्या है? उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग। इसका मतलब यह है कि जब करण किसी उपसर्ग के साथ आएगा तो छोटी ई में रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। शुद्धि में छोटा ई तो शुद्धिकरण में बड़ा ई, नीति में छोटा ई तो नीतिकरण में बड़ा ई, पुष्टि में छोटा ई तो पुष्टिकरण में बड़ा ई। आप सीधा सीधा वर्तनी में जैसे ही आपने करण देखा तो आपको बड़ा ई मिलना चाहिए। करण देखा, बड़ा ई होना चाहिए। करण से पहले बड़ा ई होना चाहिए, करण से पहले बड़ा ई होना चाहिए। एक्सेप्शन अधिकरण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पहले मैं शब्द बता रहा हूं। ये हमारे पास है कात्या, कात्यायन, कात्यायन। ठीक है। कात्यायन में वैसे इसमें ज्यादा ग्रामर तो नहीं आती, मतलब वर्तनी से ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन बहुत पूछा गया था, उसी हिसाब से मैंने बनाया गया था। ये कात्यायन एक्चुअली, मैं सीधे सीधा बताता हूँ, आयन की कहानी बताता हूँ। प्रत्यय पे आता हूँ सीधे। आयन, आयन प्रत्यय। आयन का मतलब होता है दर्शन, फिलॉसफी। दर्शन यानी फिलॉसफी।
ये आयन हमारा क्या है, फिलॉसफी, यहाँ से शब्द बनते हैं। देखिए, कात्य में आयन जोड़ दें, कात्य में आयन जोड़ दें तो देखो ये कात्य में जैसे आयन जोड़ा तो क्या होगा, ये य और ये आ, ये तो बड़ा हो जाएगा। ये आ क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाता है ना। ये यहाँ पे क्या है, कौन सी संधि लगेगी आप बताओ जरा। इसमें अ है हमारा, है ना। कात्यायन में अगर आप या को देखो तो या किससे बना है, ये और ये, है ना। और यहाँ पे हमारे पास आ है। ये कौन सी संधि बनाएंगे, याद है आपको, ये बनाते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बनती है ना। जब सजातीय अक्षर आपस में मिलकर बड़ा अक्षर बना लेते हैं, जब सजातीय स्वर आपस में मिलकर बड़ा स्वर बना लेते हैं तो वहां कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो उसकी वजह से ये अ इसके साथ मिल जाएगा और बन जाएगा कात्यायन। इसी वजह से यहाँ पे दो या होते हैं, कात्यायन। जाहिर सी बात है कात्यायन में अगर वो क्या कर देगा, कात्यन, कात्याम ये कर देगा, या फिर क्या कर देगा वो, कात्या, कात्ययन। इसी में बस वर्तनी में परिवर्तन करेगा तो इस तरह से करेगा, या तो एक या हटा देगा या फिर एक मात्रा हटा दे, कात्ययन। ठीक है, अगला देखो, वत्स्य, वत्स्य प्लस कात्यायन का मतलब कात्य ऋषि रहे होंगे, उनके दर्शन, उनकी फिलॉसफी। वत्स्य प्लस आयन, वत्स्य प्लस आयन। अब देखो फिर से यह है और ये बड़ा यह है, फिर से हमारा दीर्घ संधि लग जाएगी इसमें और क्या बन जाएगा, वात, वात्स्या, वात्स्यायन, वात्स्यन, वत्स ऋषि के दर्शन, वात्स्यन। अच्छा ये वात्स्य कैसे बना ये समझ लीजिए। देखो वत्स, ये है वत्स, वत्स में पहले यह प्रत्यय जोड़ा गया, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। यह प्रत्यय की खास बात क्या होती है, पहला अक्षर क्या हो जाएगा, बड़ा, और ये वाला अक्षर क्या हो जाएगा, आधा। इसकी वजह से क्या बन जाएगा, वात्स्य। वात्स, वत्स का मतलब होता है पुत्र, और वात्स्य किससे कहते हैं, जिसका पुत्र हो, वात्स्य, पुत्र से संबंधित, वात्स्य। हाँ, ये हो गया वात्स्य। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि ये वात्स्य बना किससे है, वत्सी से बना है, वत्सी से बना है, जिसमें या लग गया, नहीं, ये अप्रत्यय लग गया, वत्सी प्लस अ से मिला। कुछ लोगों का मानना है ये वत्सी प्लस अ से बना है। अब देखो यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे क्या है, अगर आप इसे तोड़ोगे तो ये आधा सा हो जाएगा और ये बड़ी ई होगा और आ हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, या बन जाता है। याद है आपको, या और उससे पहले आधा अक्षर यड़ संधि का उदाहरण है ये, तो ये बन जाएगा वत्स्य। तब क्या बन जाएगा ये, वत्स्य। लेकिन वात कहाँ से आ गया फिर, है ना, फिर समस्या आ गई ये वात कहाँ क्या गया। तो मेरे हिसाब से तो यही सही होगा। तो मेरे हिसाब से यही सही, क्योंकि वत्सी ये गलत हो रहा है, जो वात सा आ रहा है ना, वात सायन, तो पहले वाला ही सही है, तो वात सायन हो गया। अगला है हमारे पास सांकृति, सांकृति, सांकृति में आयन जोड़ दिया गया, क्या बन जाएगा, समझ गए, आ से ये आधा रह जाएगा था, सांख्यायन, सांकृति आयन। सांख्य ऋषि, सांख्य दर्शन पढ़ा ही होगा,
सांख्य प्लस आयन, ये हो जाएगा सांख्यायन, सांख्यायन प्रति प्लस आयन, ये आधा रह जाएगा प्रत्यायन, प्रत्यायन, प्रत्यायन का मतलब होता है प्रमाण देकर सिद्ध करना, प्रमाण देकर सिद्ध करना, अपनी बात को प्रमाण देकर सिद्ध करना। तो ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो वर्तनी की दृष्टि से सही है, इंपॉर्टेंट है आपका, और दूसरा इसमें कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है, कात्यायन में कौन सा प्रत्यय, वात्स्यायन में कौन सा प्रत्यय, सांकृत्यायन में कौन, राहुल सांकृत्यायन की कई बार पूछी गई वर्तनी, सांकृत्यायन में देखिए सांकृत्यायन होता संस्कृत, अगर सा आधा ला दिया, संस्कृति वाला ला दिया, वो गलत है, ये किससे बनता है, सांकृति से बनता है। सांख्यायन में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यायन में कौन सा प्रत्यय है, ठीक। तो दो तरह से इंपॉर्टेंट होगा, एक तो वर्तनी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और दूसरा यही हमारा जो है प्रत्यय के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आयन प्रत्यय होता है और एक आपका आयन प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय और है, तो दोनों ऑप्शन में फंस जाता है कि इसमें आयन है कि आयन है। इसीलिए मैं अगला एग्जाम्पल में आपको बताता हूं आयन का, आयन की कहानी, आयन प्रत्यय। देखिए आयन का मतलब होता अनुक्रम, फॉलो, किसी को किसी की दिशा में जाना, की दिशा में, की दिशा में, या किसी की ओर फॉलो करने का मामला, किसी को फॉलो करते हुए, अनुक्रम की दिशा में या फिर की ओर। जैसे राम है, राम में अयन जोड़ा, राम में अयन जोड़ा, आयन ऐड किया गया, आयन नहीं ऐड किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, रा मा यण। अब देखिए ये मैं पिछली बार बता चुका हूं, नौ की जगह पे ड़ क्यों आया, क्योंकि जब भी ना की ध्वनि से पहले अगर र आता है या श आता है, कौन, र या फिर मूर्धन्य श आता है, तो नो ड़ ध्वनि में बदल जाता है, रामायण, यानी प्रभु राम, राम के को फॉलो करते हुए उनके दर्शन को मानना, उनको मानना, उनको फॉलो करना, रामायण। नारा प्लस अयन, ये हलंत नहीं है भाई, अयन, नारा प्लस अयन, नारायण। अब नारायण होगा, ड़ क्या हो गया, समझ गए हो गए आप लोग, क्योंकि र ध्वनि है, र के बाद हमेशा न ध्वनि ड़ में बदल जाती है, नारायण। इंद्र प्लस अयन, इंद्र प्लस अयन क्या हो जाएगी, इंद्रायण। दक्षिण, दक्षिण प्लस अयन, दक्षिणायन। उत्तरायण, उत्तर, उत्तर प्लस अयन क्या बन जाएगा, उत्तरायण। चंद्र प्लस अयन, चंद्रायण, चंद्रायण, चंद्रायण। अधि, अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन। देखिए अधि प्लस अयन, अधि में ये छोटा ई है और ये आ है, ई और या बन के क्या हो जाएगा, या बन जाएगा, और ध कैसा रह जाएगा आपका, आधा रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अध्ययन, अध्ययन। दो या होते हैं यहाँ ध्यान में, एक तो ये वाला यण संधि की वजह से बना, ये आपको याद है ना, यण संधि, या व या बनेगा उससे पहले आधा अक्षर, अध्ययन।
यड़ संधि। अध्ययन, वर्तनी पूछी गई अध्ययन की कई बार। अध्ययन, ठीक है। तो हमने अयन प्रत्यय देखा और आयन प्रत्यय देखा। आयन का मतलब होता है दर्शन, फिलॉसफी, सांख्यायन यानी सांख्य ऋषि की दर्शन फिलॉसफी। और अयन का मतलब फॉलो, अनुक्रम, किसी दिशा की ओर। अच्छा ये संधि बताओ भाई, यहाँ पे अ और अ, यहाँ पे राम है, राम में अ है और यहाँ पे अ है। अ और अ मिलके बड़ा अ बनाया, दीर्घ संधि। अ और अ ने मिलके बड़ा बनाया, दीर्घ संधि। इंद्र, इंद्रायण, दक्षिण, दक्षिणायन, उत्तरायण। बस यहाँ पे आपकी क्या थी यहाँ पे आपकी यड़ संधि थी। ये सब में आपकी लगी है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। और इसमें क्या लग गई है आपकी यड़ संधि। यड़ संधि की क्या खास बात है, या और से पहले ध, आधा अक्षर। अच्छा देखिए, एक शब्द है पक्षी, ये शब्द है पक्षी, दीर्घ ई के साथ है, बड़ी ई के साथ। और एक शब्द है पक्षी, पक्षीगण। इससे मैं बना रहा हूं पक्षीगण या फिर पक्षीगण। कौन सा बनेगा, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है ना? अब भाई पक्षी बड़ा है तो बड़ा वाला सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, छोटा वाला होगा। ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो शब्द के मूल शब्द में बड़ी ई होगी, लेकिन जब वो संयोजन करेगा तो वो छोटी ई में बदल जाता है। क्यों है ऐसा, समझिए। देखिए, प्राणी बड़ी ई के साथ सही है। अगर मैं इसमें विज्ञान जोड़ दूं, विज्ञान जोड़ दूं, तब ये प्राणी सही है। अच्छा मैं आपको नियम बता रहा था, मैं समझा चुका था ना। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ जो मैं बता रहा था वो समझिए। ये प्राणी सही है, ठीक है, छोटी ई के साथ होगी। लेकिन जब इसमें विज्ञान जोड़ दें, विज्ञान जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये छोटा ई बड़ा ई में बदल जाएगा, प्राणी विज्ञान, है ना। अब नियम समझिए, होता क्या है, वास्तव में ये प्राणी जो है संस्कृत वाला शब्द है, संस्कृत का शब्द होता है और ये होता है प्राणी। क्या होता है, प्राणी, ये मूल शब्द होता है। आपका प्राणी हिंदी में सही है, ये भी सही है, और संस्कृत के अनुसार ये प्राणिन, ये भी सही है। जब संयोजन होता है तो प्राणी का संयोजन नहीं होता, प्राणिन के साथ संयोजन होता है। तो प्राणिन में जब विज्ञान जुड़ेगा, प्राणिन में जब विज्ञान जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है छोटा ही रहेगा। तो हो गया प्राणिन। न का लोप होता है, प्राणी विज्ञान में होता है। इन केस में क्या होगा, न का लोप होगा, न का लोप, है ना। पक्षिन, आपका जो मूल शब्द है पक्षी, ये हिंदी का है, और अंग्रेजी का सॉरी जो संस्कृत का शब्द होता है वो क्या होता है, पक्षिन होता है। तो संधि जो है पक्षी से नहीं होती है, यहाँ पे पक्षिन से संधि होती है, छोटा, पक्षिन से होती है, पक्षिन। पक्षिन के साथ गण जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, पक्षीगण। न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। स्वामिन, स्वामिन, भक्त। न का लोप होके क्या हो जाएगा, स्वामी भक्त।
न का लोप करके स्वामी भक्त। शशिन, शशिन चंद्रमा, शशिन कला, क्या बनेगा? शशिन कला, शशि कला। ठीक है, तो यहां मैं लिखते जा रहा हूं, ये भी आपका ठीक है। प्राणी भी ठीक है, प्राणी जब रहेगा सिंगल तो बड़ी के साथ रहेगा। पक्षी बड़ी ई के साथ रहेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्वामी बड़ी ई के साथ रहेगा, शशि बड़ी ई के साथ रहेगा, लेकिन जब कला के साथ रहेगा तो शशि छोटा हो जाएगा। विद्यार्थिन, विद्यार्थिन, विद्यार्थिन वर्ग, क्या हो जाएगा? विद्यार्थी वर्ग। और सिंगली अगर आपको विद्यार्थी लिखना है तो ये सही है, विद्यार्थी बड़ी ई के साथ। गुणिन, गुणिन जन, क्या बनेगा आपका? गुणी जन। जन का मतलब व्यक्ति, लोग, गुणी व्यक्ति। और गुणी अगर लिखना है तो आपका यही सही रहेगा, बड़ी ई के साथ सही है। मंत्रिन, कई बार पूछा है मंत्रिन भाई, मंत्री पे। मंत्रिन गण, जब आप मंत्री गण लिखोगे तब तो छोटी के साथ आएगा, लेकिन जब बड़ी के साथ लिखोगे, मंत्री है तो बड़ी के साथ, और मंत्री गण है तो छोटी के साथ। मंत्रिमंडल, इसी से बना है आपका क्या? मंत्रिमंडल। मंत्रिन में मंडल जोड़ दो, क्या बन गया आपका? मंत्री मंडल। स्पेस, अच्छा। युवन प्लस संदेश, युवन प्लस संदेश क्या हो जाएगा? न हट के क्या हो जाएगा? युव संदेश हो जाएगा। अब युव नहीं लिखेंगे, अगर अकेले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? युवा होता है आपका। अच्छा, अब इसमें नोट समझिए एक पॉइंट। मुनि गण है और मुनि है। मुनिगण सही है, मुनि ये वाला ठीक है कि मुनि छोटी ई के साथ सही है। दोनों में कौन सा सही है ना? देखिए, इसमें ये नहीं हो सकता। जैसे मंत्री परिषद में अगर आप मंत्री लिख रहे हो, ठीक है, ये मंत्री परिषद लिख रहे हो, ये भी ठीक है ना, बड़ी ई के साथ, है ना। गुड़ीजन देखा था, गुड़ीजन गढ़ देखा था, वही सब। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये यहाँ पे बड़ी ई क्यों गलत होगी, छोटी ई सही क्यों होगी? क्योंकि ये मुनि, मुनिन नहीं होता कोई शब्द, मुनि ही होता है। मुनिन नहीं होता, मुनिन नहीं होता। यहाँ पे नौ का लोप नहीं हुआ है, यहाँ पे नौ का लोप नहीं हुआ, मुनि ही होता है। इस वजह से मुनिगण में छोटी ई होगा और मुनि में भी छोटी ही होगा।
ये न का लोप वाली संधि नहीं है, ये संयोजन है। ये सीधे सीधे क्या हुआ है, मुनि में गण जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, मुनि गण। यहाँ पे ऑलरेडी छोटा ई होता ही होता है मुनि में। इसी तरह एक आध और ऑप्शन होगा, गुरु। देखिए, गुरु छोटा ऊ होता है, अगर इसमें जन जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ा छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गुरु जन ही हो जाएगा। ठीक, गुरु जन में रू छोटा होगा और गुरु में भी गुरु छोटा ही होगा। ठीक है, और एक चीज आपने पढ़ा था कि गुरु तो छोटा होता है, गुरु में ये र छोटा था ना, जब हमने पढ़ा था ऊ की मात्रा र के साथ, तो ये छोटा गुरु में ये हमारा जो ह्रस्व ऊ की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा होती है ना, लेकिन ये जब गुरु उपदेश होता है तो उसमें बड़ा ऊ हो जाता है। ये हमने पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, कैसे पढ़ा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है और गुरु उपदेश में बड़े ऊ की मात्रा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संधि हुई है ना। कैसे, गुरु प्लस उपदेश, ऊ और ऊ सजातीय मिले, दीर्घ संधि बनी और ये बड़ा ऊ बन जाता है, और क्या हो जाएगा, गुरुपदेश ना। ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं ना? जैसे अगर र के साथ ये इस तरह से मात्रा लगी ही होती है तो ये क्या होता है, छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ। और अगर र के साथ ये मात्रा लगी होती है तो ये हमारा क्या होता है, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ होता है। इसकी कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। क्या सीखे, मंत्री सिंगल है तो बड़ा है, और मंत्री गण के साथ है तो छोटा है ना। क्यों हुआ, ये सब सीख दिए। अगला नियम देखते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं अंजलि, एक तरफ मैं लिख रहा हूं अंजलि, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं अवली। इस तरफ मुझे लेने हैं अंजलि के उदाहरण और इस तरफ लेना है मुझे अवली के उदाहरण। अवली, दरअसल इन दोनों की स्पेलिंग में दिक्कत क्यों आती है, अंजलि में छोटा ही होता है, छोटा ही, अंजलि में छोटा ही यानी कि ह्रस्व ई। अवली में क्या होता है, बड़ा ई होता है यानी कि दीर्घ ई होता है। ये आपको रट लेना हर हाल में। अवली का मतलब होता है एक सीरीज, एक लड़ी, है ना, लड़ी, सीरीज। और अंजलि तो जानते हैं ना, श्रद्धा देने के लिए दोनों हाथों की अंजलि होती है, अंजलि हाथों वाली, श्रद्धा के लिए पानी लेते हैं हाथों में चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के हाथों में लेते हैं, प्रसाद लेते हैं दोनों हाथों अंजलि बना के लेते हैं, ये वो वाला अंजलि है। अब इससे बने शब्द और इससे बने शब्दों को हम लोगों ने देख लेना है कि वर्तनी में आई है, ली में मात्रा का परिवर्तन कर देते हैं। जैसे गीतांजलि, गीतांजलि गीतों, गीतांजलि का मतलब होता है, अंजलि का मतलब वही दोनों हाथों को मिला के जल चढ़ाया जाता है, प्रसाद देता है, श्रद्धा श्रद्धा शो करने के लिए। तो गीतांजलि यानी गीतों की अंजलि, यानी कि किसी को श्रद्धा दी जा रही है गीतों के द्वारा, गीतांजलि सम्मान दिया जा रहा है, गीतांजलि। पतंजलि, 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 ये पतंजलि किससे माना जाते हैं, पतत, पतंजलि, पतत प्लस अंजलि से बना होता है। पत्तों की जो अंजलि बनती है उस, पतंजलि। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। पुष्पांजलि, है ना,
पुष्पों के द्वारा दिए जाने वाले श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा के द्वारा दिया जाने वाली श्रद्धा, पतंजलि। इन सब में हमने क्या लगाया है? अंजलि। अंजलि में क्या लगेगी? छोटी ई की मात्रा होगी। आपको अंजलि में बड़ी ई की मात्रा भी मिल जाएगी, लेकिन जब ये संयोग के साथ होती है, ये अंजलि हमारा, कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि अंजलि बड़ी ई के साथ भी है, क्योंकि लोग जब नाम लिखने लगे ना, नाम, तो जब नाम लिख, अंजलि नाम है, बहुत फेमस नाम है, तो अंजलि जब नाम लिखने लगे तो लोग बड़ी ई की मात्रा के साथ लिखने लगे और चलन में आ गया। तो कुछ लोग इसको भी सही मानते हैं और कुछ लोग इसको भी सही मानते हैं। लेकिन जब ये किसी के साथ संयुक्त रूप में आएगा तो ये छोटी ई ही होगा। अगर दोनों में से कंपैरिजन करना है कौन सा सही है, तो मैं तो छोटी ई वाला अंजलि सही मानूंगा। अब बात करते हैं अवली यानी लड़ी। गीतावली, गीतावली यानी गीतों की एक लड़ी, है ना? गीतों की लड़ी। आप पहले पहले बुक आती थी, किताबें आती थी जिसमें गीत होते थे कई सारे, एक के बाद एक के बाद एक गीत हुआ करते थे। गीतावली। दीपावली, देखो दीपावली में ध्यान रखिए छोटा ई होता है, वर्तनी में आप पूछा गया है। दीपावली, दीपों की लड़ी। कवितावली, ध्यान रखिए ये पूछा गया है, ये दीपावली नहीं होता है, दीपावली नहीं होता है, दीपावली छोटा ही होता है, ये हमारा गलत है। कवितावली, अवली बड़ी, अंजलि छोटी। कवितावली, रत्नावली, दोहावली, है ना? ऐसे याद रखना। तो अवली का मतलब लड़ी, एक लंबी लड़ी। लंबी लड़ी यानी कि लंबी मात्रा, बड़ी। अंजलि क्या होता है? छोटे से हाथ को, हाथों से अंजलि बनानी पड़ती है, तो अंजलि छोटी। अगला प्रश्न समझिए। एक महाप्राणीकरण, महाप्राणी, महाप्राणीकरण संधि मिलेगी आपको। ये नियम मैं ढूंढ के लेके क्यों आया है, छोटे छोटे से नियम है, क्यों ढूंढ के लेके आया? तो मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संधियों से बने हैं, संधियों से पूछे जाते हैं, प्रत्यय से पूछे जाते हैं, उपसर्ग से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं वहां से उठा उठा के आपको नियम समझा रहा हूँ। महाप्राणीकरण एक संधि है, इसमें ज्यादा नियम है नहीं। जैसे अष्ट है, अगर उसमें आप वक्र जोड़ दो, अष्ट में जब वक्र जोड़ेंगे तो ये अष्ट वक्र बनेगा या फिर अष्टावक्र बनेगा। अष्टवक्र बनेगा या फिर अष्टावक्र बनेगा। विश्व में समझ जाओगे थोड़े एग्जाम्पल लेने के बाद। विश्व में अगर मित्र जोड़ दिया जाए, विश्व में मित्र जोड़ दिया जाए तो ये विश्वमित्र बनेगा या फिर विश्वामित्र बनेगा। उत्तर में अगर आप खंड जोड़ दें तो ये उत्तरखंड बनेगा या फिर उत्तराखंड बनेगा। मूसल में, मूसल में धार जोड़ दें आप तो ये मूसलधार बनेगा या फिर मूसलाधार बनेगा। सत्य में आप नाश जोड़ेंगे तो ये सत्यनाश बनेगा या फिर सत्यानाश बनेगा। अब इन्हीं सब से समझ गए होंगे, सत्यानाश से समझ गए, मूसलाधार से समझ, मूसलाधार से समझ गए होंगे। अष्टावक्र, विश्वामित्र, उत्तराखंड, मूसलाधार, सत्यानाश, ये गलत।
ये किसी भी आपने संधियां पढ़ी होंगी, ये किसी भी प्रकार की संधियों का उदाहरण नहीं है, ये एक विशिष्ट संधि है। ना तो इसमें स्वर संधि मिल रही है आपको, ना आपको व्यंजन संधि मिलेगी, ना ही इसमें विसर्ग संधि मिलती है। ये संधि इसे एक विशिष्ट प्रकार की संधि माना गया है, विशेष प्रकार की महाप्राणीकरण संधि। इसमें क्या होता है, कुछ शब्द हैं ऐसे ही चलन में आए हैं और चलते गए हैं। तो ये अष्टावक्र, वक्र, विश्वामित्र, उत्तराखंड, मूसलाधार, मूसलाधार ध्यान रखिए, मूसलाधार नहीं होता, मूसलाधार, सत्यानाश, ये वाले सही होंगे, ये वाले आपके गलत होंगे। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है महाप्राणीकरण में। महाप्राणीकरण का मतलब बहुत आवाज ज्यादा निकाल देना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म, कुछ छूटा तो नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बस दो तो एक दो क्लासेस और होंगे, शायद 2-3 क्लासेस हो जाएंगे, फिर उसके बाद इस पर प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। अगर आपने ये कमांड कर लिया, जितने नियम मैंने पढ़ा है आपने अच्छी तरह से कर लिए, तो देखिए वर्तनी बड़े हलवा हो जाएगी, आपको धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर करते जाओगे। चलिए, धन्यवाद।